हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी 3 दिन की आइटिनरी लंकावी की। अगर आप इंडिया से मलेशिया ट्रैवल कर रहे हैं और पहले कुआलालंपुर आए हैं तो आप चेक कर सकते हैं हमारी पुरानी वीडियोस जिसमें हमने डिस्कस की है 3 दिन कुआलालंपुर की आइटिनरी और 2 दिन पेनांग की आइटिनरी। अगर आप कुआलालंपुर से लंकावी जा रहे हैं तो आप 3 तरीके से वहाँ पहुँच सकते हैं, बस, ट्रेन या बाई एयर। बस और ट्रेन चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा और बाई एयर कॉस्टलीस्ट होगा लेकिन टाइम सेवर होगा। बस और ट्रेन दोनों ही आपको केएल सेंट्रल रेलवे स्टेशन से मिल जाती हैं, जो कि आपको अलौर सितार पर पहले ड्रॉप करेंगी। वहाँ तक पहुँचने में आपको अप्रॉक्स 2 से ढाई घंटे लगेंगे। अलौर सितार रेलवे स्टेशन से आपको कुआला केदा या कुआला पर्लिस फेरी टर्मिनल के लिए ग्रैब से टैक्सी बुक। अगर आप पेनांग जॉर्ज टाउन से लंकावी ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले आपको जॉर्ज टाउन फेरी टर्मिनल से बटरवर्थ फेरी टर्मिनल आना होगा, जिसकी कॉस्ट 2 रिंगिट्स होगी अप्रॉक्स पर पर्सन। उसके बाद आपको बटरवर्थ रेलवे स्टेशन से या बटरवर्थ बस स्टेशन से अलौर सितार पहुंचना होगा। अलौर सितार से आप ग्रैब टैक्सी ले सकते हैं कुआला केदा या कुआला पर्लिस फेरी टर्मिनल आने के लिए। फेरी टर्मिनल पहुंचने के बाद आप टिकट काउंटर से लंकावी के टिकट्स ले सकते हैं फेरी राइड के। ये जो फेरी राइड होगी ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटा लेगी और ये राइड काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी सीट्स होती हैं, लगेज रूम भी होता है, काफ़ी स्पेशियस होता है और टीवीज़ भी लगे होते हैं और पूरा एयर कंडीशनड चैम्बर होता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डे हीट में, या फिर अगर आप इवनिंग में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लंकावी फेरी टर्मिनल पहुंचने के बाद आप सबसे पहले ग्रैब से टैक्सी बुक कर अपने होटल पहुंचें और चेक इन करें। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मलेशिया में होटल चेक इन टाइमिंग्स थोड़े से ऑड हैं, जो कि स्टार्ट होते हैं दिन में 2 बजे या 3 बजे। तो आप चेक इन करने के बाद 1 या 2 घंटे रेस्ट करें। उसके बाद इवनिंग में आप चिनांग बीच को एक्सप्लोर कर सकते हैं या फिर चिनांग की लोकल मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। याद रखें, आप अपना होटल केवल चिनांग बीच पर ही बुक करें। चिनांग बीच लंकावी का मोस्ट अट्रैक्टेड और मोस्ट फेमस बीच है। यहाँ पर आपको अक्रॉस द वर्ल्ड से टूरिस्ट और ट्रैवलर्स मिल जाते हैं। इस बीच पर आपको सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी, मेन मार्केट मिल जाती है, बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं विद अमेजिंग फूड। यहाँ आपको चिनांग मॉल मिलेगा, ड्यूटी फ्री शॉप्स मिलेंगी जहाँ से आप डिस्काउंटेड प्राइस पे बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्ट्रीट फूड पसंद है तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी का स्ट्रीट फूड मिलता है विद अमेजिंग टेस्ट। यहाँ आपको लंकावी अंडर वाटर वर्ल्ड भी मिल जाएगा, जो कि चिनांग बीच के किसी भी होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही पड़ता है। इसके अलावा इवनिंग 7 PM to 9 PM आप फायर शो को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि चिनांग बीच पर ही होता है। आप वहाँ पर कोई भी एक सीट ग्रैब कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं और इस शो का लुत्फ उठा सकते हैं। याद रखें, आप अपने साथ कैश ज़रूर कैरी करें। लंकावी में जितनी भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं या फिर लोकल स्ट्रीट फूड है या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में भी खाते हैं तो मोस्टली लोग वहाँ पर कैश में ही पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। अगर कहीं पर आप डिजिटली पेमेंट करते भी हैं तो 3% आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस के रूप में उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इट इज़ प्रेफर्ड कि आप कैश में ही पेमेंट पे करें। इस तरह से आप चिनांग बीच पर अपने फर्स्ट डे को एंड कर सकते हैं। सेकेंड डे आप लंकावी स्काई ब्रिज जा सकते हैं, जो कि एक मस्ट गो अट्रैक्शन है। ये मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है लंकावी का। यहाँ पर बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है, जैसे शाहरुख खान की मूवी डॉन की शूटिंग हुई है। यहाँ पर एक फाइटिंग सीन जिसमें शाहरुख खान और बोमन ईरानी फाइट करते हैं, उस सीन को यहाँ दर्शाया गया है स्काई ब्रिज पर। इस स्काई केबल कार के टाइमिंग्स हैं सुबह 9:30 बजे से इवनिंग 6 बजे तक। आप अपना दिन थोड़ा जल्दी स्टार्ट करें और टाइम से यहाँ पहुँचें, जिससे आपको एक तो फास्ट लेन के थ्रू एक्सेस मिल जाए गंडोला राइड्स का, दूसरा आप डे हीट को भी बीट कर सकें। इसके अलावा अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं या इन्फेंट हैं और आप बेबी स्ट्रॉलर कैरी कर रहे हैं अपने साथ, तो याद रखें बेबी स्ट्रॉलर अलाउड नहीं है टॉप पर ले जाना, स्काई ब्रिज पर ले जाना। आपको बेबी स्ट्रॉलर को ग्राउंड फ्लोर पर ही लगेज रूम में सबमिट करना पड़ेगा, जिसके चार्जेस हैं अप्रॉक्स 30 रिंगिट्स। 30 रिंगिट्स इज़ लाइक 750 इंडियन रुपीज़। तो अगर आप चाहें तो अपने बेबी स्ट्रॉलर को आप होटल में ही ड्रॉप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने साथ सनग्लासेस, अम्ब्रेला और कुछ वाटर बॉटल्स ज़रूर कैरी करें। गंडोला राइड सबसे पहले आपको मिडिल डेक पर ड्रॉप करती है, जहाँ से आपको 360 डिग्री व्यू मिल जाता है पूरे लंकावी आइलैंड का। टॉप से बहुत अमेजिंग और मेस्मराइजिंग व्यू मिलेगा आपको पूरे लंकावी का, बहुत सारे आइलैंड्स, समुद्र और बहुत अच्छा व्यू आपको मिलेगा।
यहाँ पर आपको एक और एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म मिलता है ईगल नेस्ट टू व्यू द एंटायर हिल इन 360 डिग्री। तो अगर आप चाहें तो ईगल नेस्ट भी जा सकते हैं। याद रखें इसके टिकट्स सेपरेटली आपको वहीं से परचेज करने पड़ेंगे। मिडिल डेक पर थोड़ा समय बिताने के बाद आप सेम गंडोला राइड से स्काई ब्रिज की तरफ जा सकते हैं, जो कि 2 या 3 मिनट लेता है टोटल में। जहाँ पर गंडोला आपको ड्रॉप करेगा वहाँ से स्काई ब्रिज थोड़ा सा हिल पे नीचे की तरफ बना हुआ है। वहाँ तक पहुँचने के लिए या तो आप स्काई ग्लिड का यूज़ कर सकते हैं, जिसके टिकट प्राइस है 10 रिंगिट्स पर पर्सन वन साइड, या फिर आप स्टेयर्स के थ्रू भी जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। मैंने स्टेयर्स वाला ऑप्शन चूज़ किया था और मुझे रास्ते में कुछ बंदर मिल गए थे। एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि मेरे बैकपैक में कुछ फ्रूट्स रखे हुए थे जिसकी स्मेल से वो अट्रैक्ट हो गए थे और मैंने बड़ी मुश्किल से उन बंदरों से डील करके अपने आप को सेव किया था। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर स्काई ब्रिज पर जाएं तो आप स्काई ग्लिड का ही यूज़ करें। 2 वे टिकट प्राइस आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएंगे, विच इज़ अराउंड 16 रिंगिट्स। तो आप स्काई ग्लिड का यूज़ करें फॉर योर सेफ्टी। स्काई ब्रिज पर पहुंचने के बाद आप कुछ टाइम स्पेंड करें फॉर द अमेजिंग व्यू। आप पिक्चर्स क्लिक करें, वीडियोस बना सकते हैं या रील्स बना सकते हैं और कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप सेम गंडोला राइड से बैक टू द बॉटम आ सकते हैं। इस स्काई केबल कार के टिकट के साथ आपको स्काई डोम और 3D आर्ट गैलरी का टिकट कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। तो नीचे आने के बाद आप सबसे पहले स्काई डोम जाएं, जहाँ पर आपको एक 3D फॉर्मेट में एनिमेटेड मूवी देखने को मिलेगी। उसके बाद आप 3D आर्ट गैलरी जा सकते हैं, जो कि 3 फ्लोर्स में बना हुआ है। वो बहुत अमेजिंग आर्ट गैलरी है, जहाँ पर कि आप बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। बाहर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और फूड ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे शॉपिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। आप शॉप भी कर सकते हैं और अपना लंच भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ATV राइड भी कर सकते हैं। ATV राइड के थ्रू आप 7 हिल वाटरफॉल भी जा सकते हैं, जो कि अगेन एक और अट्रैक्शन है। या फिर आप बाय वॉक भी जा सकते हैं, जो कि नियरेस्ट अट्रैक्शन ही है। ये सब कवर करने में आपको अप्रॉक्स 3 से 4 घंटे लगेंगे इन टोटल। उसके बाद आप अपने होटल वापस आ सकते हैं, या फिर आप नियर बाय बीचेस या कोई नियर बाय प्लेसेस हैं उनको विजिट कर सकते हैं। होटल वापस आने के बाद आप इवनिंग में चिनांग बीच पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, नहीं तो बीच पे एंजॉय कर सकते हैं कुछ घंटे। उसके बाद आप इवनिंग में अगेन जो मेन स्ट्रीट और मेन मार्केट है वहाँ पर एक फाइन डाइनिंग कर सकते हैं या स्ट्रीट फूड का मज़ा ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपना डे एंड कर सकते हैं। याद रखें, आप सेम डे इवनिंग में नेक्स्ट डे के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आइलैंड टूर या फिर मैनग्रोव क्लिम फॉरेस्ट टूर या फिर सनसेट डिनर क्रूज़, इन तीनों एक्टिविटीज़ में से जो भी आप एक्टिविटी करना चाहते हैं आप उनको एडवांस में ही बुक कर लें विद द हेल्प ऑफ लोकल एजेंट्स। चिनांग मेन स्ट्रीट पर मेन मार्केट में आपको बहुत सारे एजेंट्स मिल जाएंगे। इट इज़ एडवाइजेबल आप उनसे नेगोशिएट करें, मल्टीपल एजेंट से प्राइजेस चेक करें, अपने टूर की डिटेल्स चेक करें सारी, और उसके बाद जहाँ पर भी आपको बेस्ट प्राइजेस ऑफर हो वहाँ पर आप अपने टूर को बुक कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज़ को आप इंडिया से एडवांस में भी बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑन द स्पॉट बुकिंग करते हैं तो आपको एक बार्गेन करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो सेकेंड डे इवनिंग में ही आप इस सारे काम को निपटाएं, क्योंकि सेम डे ऑन द स्पॉट बुकिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है, कभी कभी सीट्स अवेलेबल नहीं मिलती। तो आप प्रिकॉशनरी इस एक्टिविटी को एक दिन पहले ही कर लें। थर्ड डे आप फर्स्ट हाफ में या तो आइलैंड हॉपिंग टूर कर सकते हैं या फिर आप मैनग्रोव क्लिम फॉरेस्ट टूर कर सकते हैं। इन दोनों ही टूर्स में अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है। सेकेंड डे हाफ में आप सनसेट डिनर क्रूज़ जा सकते हैं, जो कि एक मस्ट डू एक्टिविटी है, बहुत अमेजिंग एक्टिविटी है। आप डिनर क्रूज़ पर करते हैं, एक यॉट पर आपको लेके जाते हैं समुद्र के बीच में, आप 4 घंटे वहाँ स्पेंड करते हैं और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर होती हैं। तो इस तरीके से आप अपना डे 3 शेड्यूल कर सकते हैं। मॉर्निंग 9 बजे आप कोई भी एक टूर कर लें, वो कंप्लीट होगा अप्रॉक्स 2 या 3 बजे। लंच आपको उस टूर में ही सर्व होता है, जो कि टिकट प्राइस में इंक्लूड होता है। उसके बाद आप अपनी सेकंड एक्टिविटी के लिए जा सकते हैं, डिनर क्रूज़ के लिए। डिनर क्रूज़ स्टार्ट होता है इवनिंग में 4 बजे, जो कि 8 बजे तक चलता है। डिनर क्रूज़ जेटी पॉइंट कुआ से स्टार्ट होता है। आप 3 या 3:30 बजे जेटी पॉइंट पर पहुँचें, जिसकी डायरेक्शंस और जिसकी आइटनरी आपको एजेंट शेयर कर देंगे अलॉन्ग विद द नंबर्स।
आप अगर थोड़ा एडवांस में पहुंचते हैं तो आप ईगल स्क्वायर विज़िट कर सकते हैं, जो कि जेटी पॉइंट के जस्ट बगल में ही है। ये बहुत अमेजिंग प्लेस है, यहाँ पर आप बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना डिनर क्रूज़ स्टार्ट कर सकते हैं। डिनर क्रूज़ एक बहुत ही अमेजिंग सी यॉट पर होता है विद द ओपन डेक। अगर आप लकी हैं और आपके साथ एक बहुत अच्छा क्राउड है यॉट पर और कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हैं, अप्रॉक्स 10 से 15, तो आपका ये दिन बहुत मेमोरेबल होने वाला है, जो कि मेरा भी था। इस यॉट पर आपको मिलेंगे अनफॉरगेटेबल मेमोरीज विद अमेजिंग फूड, बेवरेजेस, लाइव म्यूज़िक, डांस, मस्ती, मज़ा एंड ऑल। इवनिंग में 8 बजे ये डिनर क्रूज़ ख़त्म होगा। उसके बाद आप एक बार फिर से ईगल स्क्वायर जा सकते हैं फॉर द नाइट व्यू। और अगर आप पहले शाम को नहीं गए थे तो इवनिंग में ज़रूर जाएं। कुछ घंटे आप वहाँ स्पेंड करें, पिक्चर्स क्लिक करें, वीडियोस बनाएं। उसके आउटर में ही आपको बहुत सारे डाइनिंग ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, आप वहाँ पर भी डाइन कर सकते हैं, या फिर आप वापस चिनांग बीच पर भी आ सकते हैं और वहाँ पर भी आप डिनर कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना डे 3 एंड कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप फ्लाइट लेकर इंडिया वापस आ सकते हैं। तो ये थी हमारी 3 दिन की आइटनरी लंकावी की, जिसमें हमने डिस्कस की सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस, की पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने चाहिए। इसके अलावा आप अगर इंडिया से कुआलालंपुर पहले आ रहे हैं तो कुआलालंपुर और पेनांग की आइटनरी को आप ज़रूर चेक करें हमारी पुरानी वीडियोस में। और मलेशिया ट्रैवल करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस वीडियो को भी ज़रूर चेक करें, जो कि बहुत हेल्प करेगा आपकी पूरी आइटनरी बनाने में। सो स्टे विद अस, थैंक यू।